क्लास हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। हम बात कर रहे थे ब्लड की। तो अगर हम जाने ह्यूमंस में जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है उसको हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम कहते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बेस्ड होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस ऑन द आरबीसी नेमली ए एंड बी। यानी ब्लड में जो हमारे आरबीसी सेल्स होते हैं उनके ऊपर दो तरह के सरफेस एंटीजेंस पाए जाते हैं, या तो ए या तो बी। और इसी के बेसिस पे हमारे 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप ओ जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, ब्लड ग्रुप ए जिसके पास ए एंटीजन होता है, ब्लड ग्रुप बी जिसके पास बी एंटीजन होता है, और ब्लड ग्रुप ए बी जिसके पास दोनों ही एंटीजन होते हैं, ए एंड बी। नाउ अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड का जो प्लाज्मा है उसमें 2 तरह की नेचुरल एंटीबॉडीज पाई जाती है। ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। जैसे कि अभी हम एक इमेज देखेंगे, इस इमेज को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की सरफेस है, और इस सरफेस पे ये जो आप ट्राइंगल्स देख रहे हो ये हमारे एंटीजन हैं, और ये हमारा प्लाज्मा है। प्लाज्मा में ये जो ग्रीन कलर की आप पिक्चर देख रहे हो इसे हम एंटीबॉडी कहेंगे। क्लास अब हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को अच्छे से समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे एंटीजन इन आरबीसी, फिर हम देखेंगे एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, फिर हम डिटरमाइन करेंगे ब्लड का टाइप। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आरबीसी है उसके पास है एंटीजन ए, और प्लाज्मा में है एंटी बी एंटीबॉडी, यानी एंटीजन बी के अगेंस्ट यहाँ पे एंटीबॉडी है। नाउ ये जो टाइप है वो हमारा ए है, क्योंकि इसके पास कौन सा एंटीजन है ए, इसलिए टाइप भी क्या है ए। अब ए जो ब्लड ग्रुप है वो बी और ए बी से ब्लड रिसीव नहीं कर सकता, लेकिन ये ब्लड रिसीव कर सकता है ए और ओ से। ओ से वो कैसे ब्लड रिसीव कर सकता है ये हम थोड़ी देर में सीखेंगे। नाउ क्लास अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है, आरबीसी पे जो एंटीजन है वो है एंटीजन बी। नाउ जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी है वो है एंटी ए एंटीबॉडी, यानी यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन ए के अगेंस्ट है। नाउ अगर हम ब्लड टाइप डिटरमाइन करें तो इसका ब्लड टाइप है बी, क्योंकि इसके ऊपर एंटीजन है कौन सा बी। अगेन ये जो बी ब्लड ग्रुप है ये ब्लड रिसीव नहीं कर सकता ए ब्लड ग्रुप वालों से और ए बी ब्लड ग्रुप वालों से, लेकिन ये ब्लड रिसीव कर सकता है बी ब्लड ग्रुप वालों से और ओ ब्लड ग्रुप वालों से। नाउ क्लास अब हम कंसिडर करते हैं हमारा तीसरा एंटीजन जो कि है ए और बी, यानी आरबीसी की सरफेस पे ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, लेकिन इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। इसका मतलब इसका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा होगा ए बी। बिकॉज ऑफ नो एंटीबॉडी ये रिसीव करेगा ब्लड फ्रॉम एनी पर्सन, यानी ए बी अभी फिलहाल रिसीव कर सकता है ब्लड फ्रॉम ए एंड ब्लड फ्रॉम बी, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्लास नेक्स्ट जो हमारे पास केस है उसमें आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन इसके प्लाज्मा में दोनों तरह की एंटीबॉडीज हैं। इसके पास एंटी ए एंटीबॉडी भी है और एंटी बी एंटीबॉडी भी है। इसका मतलब इसका जो ब्लड ग्रुप है उसको हम ओ बोलेंगे, यानी इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। तो ये वाला जो ब्लड ग्रुप है ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रिसीव करेगा ब्लड फ्रॉम ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों से। सो क्लास अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि टाइप ए ओ ब्लड ग्रुप से क्यों ब्लड रिसीव कर सकता है, और अगेन टाइप भी ओ ब्लड ग्रुप से क्यों ब्लड रिसीव कर सकता है, क्योंकि ओ हमारा यूनिवर्सल डोनर है।
क्लास एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के अलावा ह्यूमंस में आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। आरएच ये एक एंटीजन है जो आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अगर आरएच प्रेजेंट है आरबीसीज की सरफेस पे तो हम उसको आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो आरएच नेगेटिव कहते हैं। अगर आरएच नेगेटिव पर्सन एक्सपोज्ड होता है आरएच पॉजिटिव ब्लड से तो उसकी बॉडी में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनने लगती हैं अगेंस्ट आरएच एंटीजेंस। नाउ क्लास, अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप को किस तरह से बांटा गया है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ एंड ए बी। अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप ए पे तो हम उसको बोलेंगे ए पॉजिटिव। सिमिलरली अगर वो बी पे प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे बी पॉजिटिव। अगेन ओ पे प्रेजेंट है तो बोलेंगे ओ पॉजिटिव, और ए बी पे प्रेजेंट है तो बोलेंगे ए बी पॉजिटिव। अगर आरएच फैक्टर नहीं प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव एंड ए बी नेगेटिव। तो जो हमारा आरएच फैक्टर है उसके बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव में डिफाइन करते हैं। क्लास, आरएच फैक्टर से रिलेटेड एक डिसीज होती है जिसे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। कंसिडर करते हैं एक कपल जिसमें फादर आरएच पॉजिटिव है और मदर आरएच नेगेटिव है। इस कंडीशन में उनका बेबी आरएच पॉजिटिव होगा। नाउ ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी मदर का ब्लड मिक्स हो जाता है फीटस के ब्लड से और मदर की बॉडी सेंसिटाइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से मदर की बॉडी आरएच के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। अब ये एंटीबॉडी सेकेंड प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और फीटल आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, ये मदर की एंटीबॉडी है और इसने ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी फीटल आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और इससे जॉन्डिस भी हो सकता है। तो क्लास, इसी डिसीज को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं।